जब हज के लिए बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हाजिर होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से कहते हैं कि मेरे फरिश्तों, ये मेरा बंदा क्या कह रहा है। कहा कि अल्लाह तुझसे मग़फ़िरत मांग रहा है। कहा कि तुम गवाह है ना, मैंने उसे माफ़ कर दिया। और फिर हाजी के पास एक फरिश्ता आता है, उसके कांधे पर हाथ रखता है और कहता है जा तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए, अपने नामे अमाल को फिर से नए सिरे से शुरू कर दे। खास तौर पर 3 चीज़ों से हज के मौके पर अपने आप को बचाए। बुराई की तरफ ले जाने वाली, गाली गलौज करने वाली और आदमी को अपने ख्वाहिशात को उभारने वाली बातों का करना। आज मोबाइल का ज़माना है, हमारे लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं हज के मौके पर भी और कुछ भी देखते रहते हैं। हमें कम से कम अल्लाह के दरबार में लब्बैक कहकर हाजिर हो रहे हैं और उसके बावजूद भी हम अपने मोबाइलों के अंदर में मुब्तला रहे। कोई भी ऐसी बात आपकी ज़बान से नहीं निकलनी चाहिए कि जो अल्लाह की नाराज़गी का जरिया बने, जो माशरे के अंदर में गंदगी और बुराई और बुरे अखलाक को फैलाने का जरिया बने। यहाँ तक कि अपनी बीवी के साथ भी आदमी ऐसी कोई बात नहीं कर सकता है तो किसी और के साथ करना, मोबाइल में देखना, तो ये बहुत दूर की बात है। हज के दौरान बहुत सारे लोग वाकिफ़ नहीं होते हैं जज्बे से अल्लाह की मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हज के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन मालूम नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप हमें बताएं कि क्या चीज़ें हमने करना है क्या नहीं करनी। हमारे वालिद साहब के उस्ताद हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब, उन्होंने एक किताब लिखी, हज सीखिए हज कीजिए। वो जब हज कर आए तो उन्होंने कहा कि लोग हज में जाते हैं मगर हज सीखे बगैर जाते हैं, जबकि हज कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। हज अगर सीख लिया जाए तो बहुत अच्छे अंदाज में आदमी हज कर सकता है, लेकिन सबसे पहले हज की रूह को समझने की ज़रूरत है। हज क्या चीज़ है? हुजूर ने कहा 3 अमल ऐसे हैं कि जिससे सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नंबर 1 कलमा पढ़ लेना। नंबर 2 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब बंदा हिजरत करता है तो तहदीमु मा कान क़ब्लहू, हिजरत से पहले जितने गुनाह हुए सब माफ़ हो जाते हैं। वल हज्जु यहदिमु मा कान क़ब्लहू, और हज करने से भी इंसान के तमाम गुनाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देता है। एक रिवायत में है कि जब हज के लिए बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हाजिर होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से कहते हैं कि मेरे फरिश्तों, ये मेरा बंदा क्या कह रहा है। कहा कि अल्लाह तुझसे मग़फ़िरत मांग रहा है। कहा कि तुम गवाह है ना, मैंने उसे माफ़ कर दिया। और फिर हाजी के पास एक फरिश्ता आता है, उसके कांधे पर हाथ रखता है और कहता है जा तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए, अपने नामे अमाल को फिर से नए सिरे से शुरू कर दे। तो इसको समझना चाहिए। अब ऐसा हज, इसको हज मकबूल कहते हैं, बंदे को कब नसीब हो। तो इसके सिलसिले में चूँकि बहुत बड़े पैमाने पर लोग वहाँ जमा होते हैं तो 3 अमल ऐसे हैं जिससे बचने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कुरान करीम में उसको बयान किया कि जो आदमी हज के लिए जाए, ला रफ़सा वला फुसूका वला जिदाल फिल हज, कि ख़ास तौर पर 3 चीज़ों से हज के मौके पर अपने आप को बचाए। ला रफ़सा, रफ़सा का मतलब है बुराई की तरफ ले जाने वाली, गाली गलौज करने वाली और आदमी को अपने ख्वाहिशात को उभारने वाली बातों का करना। आज मोबाइल का ज़माना है, हमारे लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं हज के मौके पर भी और कुछ भी देखते रहते हैं। हमें कम से कम अल्लाह के दरबार में लब्बैक कहकर हाजिर हो रहे हैं और उसके बावजूद भी हम अपने मोबाइलों के अंदर में मुब्तला रहे। कुरान ने कहा ला रफ़सा, कोई भी ऐसी बात आपकी ज़बान से नहीं निकलनी चाहिए कि जो अल्लाह की नाराज़गी का ज़रिया बने, जो माशरे के अंदर में गंदगी और बुराई और बुरे अखलाक को फैलाने का ज़रिया बने। यहाँ तक कि अपनी बीवी के साथ भी आदमी ऐसी कोई बात नहीं कर सकता है तो किसी और के साथ करना, मोबाइल में देखना, तो ये बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहला इन चीज़ों से बचना। और चूँकि वहाँ पर आदमी बहुत ज़्यादा होते हैं, अपनी आँखों को बचाना बहुत ज़रूरी है। हदीस में है कि अन्नज़ुरु सहमुम मस्मूमुम मिन सिहाम इब्लीस, कि ये जहर आलूद तीरों में से एक तीर है, लिहाजा अपनी आँखों को ख़ास तौर पर बचाए। ला रफ़ता वला फुसूका, दूसरा अमल बयान किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिससे हाजी को ख़ास तौर पर बचना है, किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं करना है। अरे भाई, हम पैसे खर्च कर जा रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, अपनी एनर्जी कुर्बान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर वहाँ पर जाकर भी हम गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, वहाँ पर जाकर भी हम मासियत में मुब्तला रहते हैं, तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती इंसान की और क्या हो सकती है। ला रफ़ता वला फुसूका, किसी किस्म का कोई छोटा बड़ा गुनाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वला जिदाल फिल हज, चूँकि बहुत क्राउड होता है जिसकी वजह से झगड़े का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। अल्लाह ने कहा सब्र से काम लो, कोई किसी के साथ झगड़ेगा नहीं और इत्मीनान के साथ हज करेगा। जब हज में ये 3 अमल करेगा आदमी, तो इसका मतलब क्या है कि अब जब ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? अल्लाह का जिक्र करेगा, सबसे ज़्यादा कसरत से लब्बैक पढ़ेगा। दूसरे नंबर पर कुरान की तिलावत करेगा। तीसरे नंबर पर कसरत से दुआ करेगा।
इसलिए कि वो दुआ के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वहाँ पर बुलाया है कि आओ दुआ करो और जो मांगना हो मांगो, मैं तुम्हें दे दूँगा। लिहाजा दुआ करे, दुरूद शरीफ पढ़े, अपनी ज़बान पर कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहे। हल्के बनाकर इधर उधर बैठकर अपना टाइम पास करना यह हाजी के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। लिहाजा हाजियों से मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि वो अपने हज को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। हज अगर अपने ग्रुप में उलमा हैं उनसे मसाइल को पूछें, फ़ज़ाइल को पूछें और फिर उसके बाद अपने हज को करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि यह हज आपकी ज़िंदगी में इनक़लाब का ज़रिया बनेगा। इस हज की वजह से आपकी ज़िंदगी में रेवोल्यूशन आएगा, आपके घर में रेवोल्यूशन आएगा, आपके महल्ले में रेवोल्यूशन आएगा, आपके मुल्क में और पूरी दुनिया में अगर 25 लाख 30 लाख इंसान जमा होकर बेहतरीन इंसान बनकर जाए तो पूरी दुनिया के अंदर में कैसे तब्दीली नहीं आ सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि हम हज को कमा हक़्क़हू अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हज मकबूल नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज में खूब इबादत करने की तौफीक मरहमत फरमाए और हर किस्म की मासियत से और मुनकरात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाए। क्योंकि वक्त मुख्तसर है, वरना ये ऐसा मौजू है इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। इंशाअल्लाह फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे, जहाँ मौका हो जो चीज़ आप तक पहुँचाना हो पहुँचाते रहेंगे इंशाअल्लाह।